इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। कहानी को आवाज दी है अंकित वर्मा ने और एडिटिंग की है सौरभ आनंद ने। भूत प्रेत की दुनिया बहुत ही अजीब होती है। हालांकि कोई इस दुनिया के अस्तित्व को मानता है तो कोई सीधे से नकार देता है। बचपन से यह सवाल मेरे भी जहन में घूमता रहता था कि क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या आत्माएं होती हैं, वो अच्छे होते हैं या बुरे। ये सब सवाल जहन में घूमते तो ज़रूर थे, लेकिन बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बिल्कुल चिपक गई थी कि भूत प्रेत होते तो ज़रूर हैं। ये कहानी है यादव चाचा की। उनका असली नाम क्या था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सभी उन्हें यादव चाचा कहकर बुलाते थे। यादव चाचा बजरंग बली के भक्त। उनसे पिछले हफ्ते मिला। कई सालों बाद गांव जाना हुआ था मेरा। मैं उनके घर गया। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। हालांकि आंखों पर चश्मा था उनके, फिर भी मुझे पहचानने के लिए उन्हें अपनी आंखों पर जोर लगाना पड़ रहा था। बुढ़ापा भी अजीब होता है, इसलिए मुझे बुढ़ापे से डर लगता है। यादव चाचा मुझे हमेशा से पसंद थे, क्योंकि वो किताबें पढ़ते थे और वो किताबें मैं चुपके से उठा लाता था अपने पढ़ने के लिए। लेकिन वो किताबें अलग होती थी, भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली। इसलिए मैंने किताबें लाना बंद कर दिया। मुझे कहानियों की किताबें तो पसंद थी, लेकिन वो किताबें बिल्कुल बकवास लगती थी। इसका कारण शायद ये भी हो कि वो मुझे समझ नहीं आती थी। यादव चाचा के बारे में मैंने सुना था कि वो भूतों से बात करते हैं, आत्माएं उनकी आज्ञा मानती है। मुझे याद है एक बार जब मैं उनके घर गया था, उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उनके कपड़ों का रंग अलकतरे की तरह काला था। वहाँ मैंने मनीष भैया को भी बैठे देखा। मनीष भैया, जानते हैं सभी लोग उन्हें पढ़ाकू कहते थे, क्योंकि वो सारा दिन अपने कमरे में किताबों से घिरे रहते थे। मनीष भैया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी उनसे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। कुछ लोग पीठ पीछे उनका मजाक भी उड़ाते थे कि इतना पढ़ रहा है तो एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल मनीष भैया का यादव चाचा से मिलने का कारण मुझे बाद में पता चला। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पता चला वो ये था कि वो भूत प्रेत की मदद से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को जानना चाहते थे। मुझे ये भी याद है कि उस साल के एक बड़े एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन नौकरी के पहले दिन ही उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। रोड पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैंने ये भी सुना था कि मनीष भैया के पापा भी यादव चाचा से मिले थे। वो अपने बेटे से मरने के बाद भी मिलना चाहते थे, क्योंकि मनीष भैया की माँ उनके मरने के बाद कोमा में चली गई थी। मनीष भैया के पापा को लगता था कि अगर मनीष भैया को एक बार उसकी माँ देख ले तो वो ठीक हो सकती हैं। यादव चाचा ने मनीष भैया की आत्मा को बुलाया भी था। मनीष भैया की माँ ठीक तो हो गई, लेकिन 6 महीने बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मनीष भैया के पापा ने यादव अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि मनीष उन्हें ले गया है। वो अपनी माँ के बिना उस दूसरी दुनिया में भी नहीं रह पा रहा था। जानते हैं, यादव चाचा को मैंने एक बार उड़ते हुए देखा था। जब मैंने सबको ये बात बताई तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जाड़े की एक रात में मैंने उन्हें उड़ते देखा। उनके साथ और भी लोग थे, लेकिन किसी का चेहरा साफ नहीं था। चाचा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन शादियों में जाने का उन्हें बहुत शौक था। एक बार जब वो किसी शादी में गए तो उन्होंने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि लड़की के ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है, उसके शरीर में कोई बुरी आत्मा है। शादी के मंडप पर ही उन्होंने उस आत्मा को न सिर्फ निकाला बल्कि उसे पान में रखकर चबा गए। ये सब बातें शायद कोरी कल्पना लगे, लेकिन आज भी शादियों में ऐसे प्रयोग होते हैं। ज़्यादातर में तो रिश्तेदार ही ये करते हैं। इसलिए हमारी तरफ शादी में लड़के और लड़की को लोहे का कोई सामान अपने साथ रखना होता है, जब तक कि लड़की विदा ना हो जाए। यादव चाचा ने एक बार मेरी भी मदद की थी। एक बार बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई थी। वो कहानी लंबी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन यादव चाचा जैसे लोग पता नहीं कैसे होते हैं जिन्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। क्या आप किसी यादव चाचा को जानते हैं? तो हमें ज़रूर लिखिए। हम आपकी कहानी खिचड़ी कहानियाँ में शामिल करेंगे। तब तक देखते रहिए खिचड़ी कहानियाँ, क्योंकि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।